नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र मौर्य। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने वर्ग 3 के अभ्यर्थी के लिए ज़्यादातर टेस्ट सीरीज पे फोकस दिया था। मेरा मतलब मेरा जो उस वीडियो में जो टारगेट था वो टेस्ट सीरीज को बेस्ट बनाना था। मतलब टेस्ट सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेरित करने वाला था कि अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, तो जायज़ है आप एग्जाम में भी, मेन एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और टेस्ट एक्चुअली अभी अपने घर पे दे सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार दे सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में, हमें एग्जाम सेंटर पे हमें केवल एक बार मौका मिलेगा, और जो हमारी गलतियां होंगी वो हम वहां पे सुधार नहीं सकते। केवल आपको पछतावा होगा, वहां जाके वहां पे लौट के वापस आने पर पछतावा होगा। लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने से आपको जितनी भी गलतियां होंगी वो आपको यहाँ पता चल जाएंगी और आप वहां पर अच्छा कर पाएंगे। तो मेरा अल्टीमेट जो फोकस था वो मेरा टेस्ट पर अच्छा करने का था। और टेस्ट पर हम कैसे अच्छा करेंगे, इतना तो हम इंसान हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमें टेस्ट में अच्छा करना पड़ेगा, देन हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हमें रिवीजन करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी को अपनाना पड़ेगा। अभी काफी लोग गलती कर रहे हैं कि कोर्स को, अब जैसे टाइम कम बचा है, वो ऑनलाइन किसी ऐप से कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, उनको उतार रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। अरे ये कौन सी बेवकूफी है भाई। हर एक कोर्स वाला, हर एक जो कोचिंग पढ़ाता है एप्स पे, जो भी ऑनलाइन कोर्स बेचता है, वो अपने ऐप में क्लास पढ़ाने के बाद उसकी पीडीएफ देता है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पीडीएफ तैयार करता है। आप रिवीजन के लिए केवल उस पीडीएफ को पढ़िए। और नोटबुक बनाना है तो टेस्ट जो एनालिसिस करते हैं, हमने टेस्ट दिया, टेस्ट में हमें कौन सी चीज नहीं आई, कहाँ पर डिफिकल्टी हुई, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसको नोट करें। नोटबुक में एक रजिस्टर बनाइए, भले रफ बनाइए, और जो तुमने नोट किया है, जो तुम्हारे पास नया आया है, उसको रिवाइज करते रहें। आपका जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, आप बहुत सी चीजों में कम से कम 10-20 पेज नोट कर लेंगे। जो नई चीजें हैं, नई चीजें आपके सामने आएंगी, उनको फिर दोहराएंगे, फिर आप समझेंगे, फिर जो गलती हुई वो रिकवर हो जाएंगी, आगे और गलती मिलेंगी, और आखिरकार आप गलती करना बंद कर देंगे। बंद तो नहीं होती, बाकी बहुत कम हो जाती है, गलती बहुत कम हो जाती है ना। टेस्ट लगाए बिना आपकी नैया पार हो जाए, वो बहुत रेयर कंडीशन होगी। आज देखना, एआई जीपीटी जो चैट है, उसको 1 मिनट में आप ऑर्डर दीजिए, तार्किक रूप से ऐसे प्रश्न तैयार कर देगी कि हर प्रश्न में कुछ ना कुछ तार्किक होगा। और आप सोचेंगे ना, अब एग्जाम हॉल में हम जाएंगे और प्रश्न 100 में से 40%, 30% बिल्कुल इजी आता है, जैसे कि पढ़ा और लगा दिया। लेकिन नहीं, अब आ गया एआई और चैट जीपीटी का जमाना। हर प्रश्न आपको तार्किक मिलेगा। बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, ज्यादातर इजी प्रश्नों पर गलती करते हैं, और हमें उन्हीं प्रश्नों पर गलती नहीं करना। एग्जाम हॉल में हम जाएंगे तो एग्जाम हॉल में हमें वो प्रश्न तो सही ही होना चाहिए जो 90% लोग सही कर रहे हैं। वो हरगिज प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आप उस रेस से बाहर हो जाओगे, है ना। जो क्वेश्चन 80-90% लोगों को आ रहा है, वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इतनी तैयारी आपको करना है। उसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं 40%, 20%, 100 में से 20%, 30% ऐसे आते हैं जो 70% लोगों से नहीं बनते।
उनके लिए आपको पढ़ना होगा, सोचना होगा, एक्सपीरियंस, अनुभव लेना होगा, कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया जाता है। उनके लिए भी तैयारी करना होगी आपको। जो 20% क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों को नहीं आएंगे, वो आपको कैसे आएंगे, उसके लिए एग्जाम हॉल की तैयारी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। अगर आपके 30 में से लगभग 10 से 12% सही नहीं हुए, आप ये चीज़ अपने टेस्ट में भी प्रयोग कर लीजिए जो मैं बताऊंगा आपको। तो आप मेरे से कहना कि हाँ सर, आपने जो बताया वो कारगर नहीं था। 80 प्रश्नों की, 100 में से 80 प्रश्नों की, 70 प्रश्नों की ज्यादातर लोग तैयारी करके जाते हैं। लेकिन जो 30%, 20% क्वेश्चन बचते हैं, उनके लिए ज्यादातर लोग राम भरोसे उन पे तुक्का लगाते हैं, है ना। लेकिन आपको तुक्का भी तो लगाना है, लेकिन तार्किक रूप से। कि तुक्का के चांसेस, तुक्का लगाते हैं 50% चांसेस होते हैं, वो 25% चांसेस होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं सही होने के। आप, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस तुक्का लगाने की, जो है ना, यूट्यूब पे कई वो बताते हैं क्या तुक्का, ऐसे लगाओ, तुक्का वैसे लगाओ, ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अनुभव भी है और प्रैक्टिकली है ना। आपको कैसे तुक्का लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा अलग वीडियो बनाना पड़ेगी। हाँ, तो मैं किस टॉपिक पे था कि मैंने उस टाइम बताया था कि टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज आप एक जगह से इतने टेस्ट नहीं लगा सकते जितना मैंने बताया। जैसे टेक्स्ट बुक पे जाना से जाना 10-12 टेस्ट होंगे। फुल लेंथ टेस्ट जो होते हैं 10-12 टेस्ट होंगे, इतने से कुछ होना नहीं है। सक्सेस क्लासेस से आपको मिलेंगे 10-20 टेस्ट, 20-22-25 मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट बुक और सक्सेस क्लासेस के टेस्ट लगाने के बाद ये अपने लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। और इनका जो एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, प्रॉपर ईमानदारी से लगाएंगे, आप देखना अपने आपके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और टेक्स्ट बुक में टेस्ट बनाने वाले भी कई बहुत अनुभवी और विद्वान लोग होते हैं। वो आज के कंपटीशन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से टेस्ट को तैयार करते हैं। उसमें भी विद्वान लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने टेक्स्ट बुक को लॉन्च की और जैसे तैसे प्रश्न इधर उधर से आए रख दिया, नहीं। बहुत सोच समझ के उनका विश्लेषण भी होता है उनके नीचे। टेक्स्ट बुक में एक अच्छी खास बात यह है कि क्वेश्चन का विश्लेषण, जो ऑप्शन होता है उसका विश्लेषण करते हैं, प्लस में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जैसे बनते हैं, रिलेटेड उससे जानकारी होती है, वो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल रहती है। सक्सेस क्लास का भी ठीक है, उसमें बैलेंस टेस्ट सीरीज है, थोड़ी मॉडरेट टू हार्ड है, जो आपके लिए जरूरी है। अगर सक्सेस क्लासेस के टेस्टों में आप 80+ नंबर लेके आ रहे हैं, 75+ नंबर ला रहे हैं, मान के चलिए आपके 75 मार्क्स ही आएंगे, बल्कि और ज़्यादा रियल एग्जाम में। जो सक्सेस क्लासेस जो है, अजय सिंह ठाकर का जो टेस्ट सीरीज है, उन्होंने उनमें काफ़ी मेहनत की है, बहुत एडवांस सोचा है, बहुत तार्किक सोचा है, बहुत अच्छे प्रश्न तैयार किए हैं उन्होंने। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट दीजिए। आप बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज खरीदें, 400-500 की वो आएगी। सक्सेस क्लासेस की खरीदें, 400-500 की वो आएगी। भाई आप लोगों ने बी एड छोड़ो, डी एड करने के लिए, 10th 12th करने के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे। और और आज बारी आई मेन, जब जॉब लगने की बिल्कुल कगार पे हैं आप,
तब आप 4 और 500 रुपये देखेंगे। कितनी कितनी खेदजनक बात है ना। आप टेस्ट सीरीज से मत चूकिए, भले आप कोर्स सस्ता ले लीजिए कहीं से, टेस्ट सीरीज अच्छी लीजिए, है ना। और ज़्यादातर लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारे लिए ये सब कुछ पूरा नया नया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, सिलेबस कवर नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो रहे हैं, आगे से हम पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो बहन और भाइयों, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। और जो अभी नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग जाना नहीं तो 60 to 70% लोग हैं, उनने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, उनका विषय रहा है आर्ट, एग्रीकल्चर, है ना। और जिस तरीके से सिलेबस दिया है मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो, तो उनके लिए बिल्कुल नया है। तो आप ये मत सोचिए, आप मेरा आपसे बस ये कहना है कि आप ना कंटिन्यूटी रखिए, और जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको पढ़िए आप, है ना। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है उस पर ध्यान दीजिए, और जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो समझते हैं, थोड़ा बहुत ही, तो थोड़ा उसको अवॉइड कर दिए कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो आपने कभी बिल्कुल पढ़ा नहीं है उस पर आप फोकस करिए, है ना। मैं ये चाहूंगा कि आपने जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा नहीं है, साइंस नहीं पढ़ा, इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैथ पे इतना कभी फोकस नहीं किया, तो साइंस के लिए कम से कम आप 2 बार तो कम से कम एग्जाम में जाने से पहले, कम से कम बता रहा हूँ, अगर एग्जाम डेट जाना पड़ती है तो आप उसको अच्छे से करिए। लेकिन साइंस के जितने भी चैप्टर है ना, कम से कम 2 बार तो आप रिवीजन करके जाइए, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, प्रश्नों को अपनी नज़रों से निकालते जाइए, कंटेंट को अपनी नज़रों से निकालते जाइए। कम से कम एक बार तो आपकी आंखों से पूरा जो सिलेबस का वो है वो निकल जाना चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पर पढ़िए। फिर आपको मैनेज करना है कि हमें एक टेस्ट लगाना है या 2। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार जल्दी जल्दी सिलेबस कर लेते हैं तो रोज का एक टेस्ट लगाइए, फिर एक बार दोबारा रिवीजन हो जाता है आपका, तो आप 2 टेस्ट लगा सकते हैं दिन में। और जैसे ही आपका सिलेबस पूर्ण कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है कि हो गया हमारा सिलेबस, तो 2-3 टेस्ट रोज के लगाइए। और और कुछ कमेंट्स थे मेरी वीडियो में, तो मुझे अभी ध्यान नहीं है क्या क्या कमेंट्स थे। मोबाइल एक ही है ये, उसी में यूट्यूब है, तो काफ़ी कमेंट्स थे मेरे उसमें। एक कमेंट्स ये थे कि टेस्ट टेस्ट सीरीज कहाँ से लें। तो टेस्ट सीरीज आप टेक्स्ट बुक की ले लीजिए, प्लस में सक्सेस क्लासेस की भी ले लीजिए, दोनों ले लीजिए आप, दोनों के टेस्ट लगाइए। और रही बात मैथ की, तो मैथ जो है ना, कोई कोई 4 दिन में घोल के पी लेने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस देना पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमर सब्जेक्ट है वो मैथ ही मानिए आप। वो आपको जो जितना समय दिया है उतने समय में मैथ तो पूरा क्लियर नहीं हो पाता। जैसे कि समाज विज्ञान दी है तो वो नहीं हो पाएगा इतने समय में। उनमें कुछ स्मार्ट स्टडी का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। स्मार्ट स्टडी के लिए अब क्या करें पता है, उसके लिए आप जो जैसे सोशल साइंस है, उसमें उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आइए, कोई बुक लेके आइए जीके की, जिसमें ये सब चैप्टर हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और जो टॉपिक अपने सिलेबस में दिया है उसके टॉपिक को मैच करके उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको लगाइए। तो ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चनों में से आपसे 10, 11, 12, 8 इतने क्वेश्चन बन ही जाएंगे। लेकिन उसमें अगर बिल्कुल अपन एक साइड से पढ़ेंगे ना, कि बिल्कुल हमें उसमें एकदम से
कॉन्फिडेंस हो जाए, कहीं से भी पूछ ले। तो ऐसा पढ़ने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे उसको, 6 महीने नहीं 3 महीने लगेंगे। इन सिलेबस जो और सब्जेक्ट वो साथ में लिख के चलेंगे तब उसमें 3 महीने लगेंगे, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है। तो उसके लिए ना मैं यही बताऊं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आइए जो उस टॉपिक से मैच करते हो। अब जैसे ऐसा नहीं है कि इसकी सर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की कहाँ से आएगी। तो देखो वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था कुछ टाइम पहले, 18 में हुआ था। वो सोशल साइंस वालों ने भी उसमें एग्जाम दिया। वो सोशल साइंस में उनमें ये भी चैप्टर होंगे सभी, है ना, अर्थशास्त्र वगैरह भी होगा, पॉलिटिकल साइंस भी होगी, इकोनॉमिक्स भी होगी, सब होगी। तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उनको लगाइए। और यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसमें उसका एनालाइज भी नीचे दिया रहता है, डिटेल भी दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन पूछा है किसी ने तो उसके ऑप्शन भी जो करेक्ट होता है उसके बाद उसमें एनालिसिस ऑप्शन होता है, उसका डिटेल होता है कैसे क्या। तो आप पढ़ते जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और समय बहुत कम है, तो समय के रहते उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर ये सिलेबस एक साल पहले आया होता तो इसके लिए रणनीति बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छे से पढ़ते, डिटेल में पढ़ते। लेकिन अपन को हार्ड जो स्टडी है वो तो करना ही है, इसके साथ में स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। वो नहीं हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी अपन को ना, लोगों जाने कितने लोगों से पिछड़ जाएंगे। अभी एआई का जमाना चल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है। हमें किसी कोचिंग संस्थान पर ऑफलाइन पढ़ने नहीं जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम, काफी समय की बचत कर रहे हैं। तो इन सब चीजों में आप आगे रहेंगे तो आप वहां भी आगे रहेंगे। नहीं आप पिछड़ जाएंगे, बोले कि हम ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे, काफी दूर से पैदल जाएंगे, बाइक से जाएंगे, वहां टाइम वेस्ट करेंगे। ऑनलाइन कोचिंग का जमाना है, ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, है ना। तो यही मेरा कहना था। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं स्कूल जाता हूँ गेस्ट टीचर, एज ए गेस्ट टीचर। तो स्कूल जाना पड़ता है, फिर घर पे भी देखना पड़ता है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। बाकी अब वीडियो कोशिश करूँगा, वीडियो डालूंगा। बाकी आप लगी रहिए, एग्ज़ाम जब तक ना हो तब तक कंटिन्यू लगी रहिए। ओके, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, कुछ लोगों ने किया है। और लाइक भी करिए, कमेंट भी छोड़िए, कमेंट का मैं रिप्लाई देता, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं। और काम ही क्या है मेरा यार, अब तो एग्जाम हो गया मेरा वर्ग 2 का, उसके बाद बस कोच स्कूल जाते हैं, थोड़ा बहुत वर्ग 3 का देखते हैं, क्योंकि इतना मन तो नहीं लग रहा, हमें पता है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, तो इतना मन नहीं लगता हमारा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली